नौजवान साथियों के द्वारा एक कार्यक्रम जिसका कंफर्मेशन सिर्फ 2.5 घंटे पहले हुआ, मुझे श्याम जी का फोन आया साक्षी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कि भैया गांव के नौजवान आपको बुलाना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब मैं पहुंच रहा हूं 2 घंटे में। तो 2 घंटे में इतनी भीड़ और इतना सुंदर कार्यक्रम करने पर सभी नौजवान साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, बधाइयां देता हूं, नमन करता हूं अपने बुजुर्गों को, मंचासीन सभी सम्मानित व्यक्तियों को और उन युवाओं को जिन्होंने मुझसे पहले वक्ता रूप में आकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। साथियों, मुझे लगता है हमारे युवाओं की ये पसंद है, ये टॉर्च फोन का सिस्टम बड़ा अच्छा है। सभी ने अपने अपने फोन निकाले हैं। गिन सकते हैं कितने युवा हैं, सैकड़ों साथियों मोबाइल की लाइट जलाया। मैं बताना चाहता हूं, लेकिन यहाँ रोशनी अब भी एक नौजवान ताकत देखें जो आज ग्राम छासा में मेरे सम्मुख खड़ी है, ये नौजवानों का प्यार है। सैकड़ों मोबाइल जल चुके जो आज एक नौजवान विचार को, एक नौजवान सोच को, अपने बच्चे, अपने भाई विनोद भाटी को, जो 20 साल 25 साल पुराने राजनीति के भीषम पितामह थे, मात्र 1 साल के अंदर विनोद भाटी को उस लाइन में लाके खड़ा कर दिया है। मैं मुबारकबाद देता हूं नौजवान साथियों को। देख सकते हैं। नौजवान साथियों, मैं बताना चाहता हूं, जब मैंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, सरपंच तो रहा 2016 से, सरपंच में इनका प्रधान भी रहा, समाज सेवा भी करता रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव का बिगुल नहीं बजाया था। 1 साल पहले जब शुरुआत की ग्राम छासा से ही, तो मुझे नौजवानों का बहुत अधिक आज तक उत्साह और प्यार मिलता चला गया। उसी की बदौलत आज हर नौजवान पृथ्वी का उसके दिल में विनोद के लिए जगह बन चुकी है, क्योंकि विनोद एक नौजवान सोच, एक नौजवान विचार का नाम है, जो नौजवान के मुद्दे को लेकर, जमीनी स्तर के मुद्दे को लेकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए चला है। उस प्यार की बदौलत आज विनोद भाटी को इतना बढ़ावा मिला कि अभी आपसे पहले एक फोन आया था बीजेपी मुख्यालय से, और वो मुख्य जानकारी ले रहे थे मेरे बारे में, क्योंकि 2 दिन में 3 दिन में टिकटों की घोषणा होने जा रही है। वो कह रहे हैं कि आपकी टिकट में कमी देरी है, आप फाइट में आ चुके हो। मेरे 2 ही शब्द थे कि ये उपलब्धि मेरी नहीं, मेरे नौजवान साथियों की है कि मुझे इस लाइन में लाके खड़ा कर दिया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, मैं वोट की राजनीति करने के लिए बिल्कुल नहीं आया। मुझे टिकट मिले तो मैं चुनाव लड़ूंगा बीजेपी पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो नौजवानों के हित की पार्टी है, किसान के हित की पार्टी है, लोगों के हित की पार्टी है। और मेरा तो विश्वास अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा है कि जिस तरीके से नौजवान इस चुनाव के लिए मेरे साथ मेहनत कर रहा है, उसे वो नकार नहीं सकते। जिस तरीके से हमारी हरियाणा सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया, उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कांग्रेस में अकेला हुड्डा कांग्रेस बन गया, जिसने पैसे दे दिए टिकट दे दी, जेजेपी में अकेला दुष्यंत बन गया, जिसने पैसे दे दिए टिकट दे दी, इनेलो में अकेला अभय बन गया। बीजेपी पार्टी में ऐसा गदर नहीं है, जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिलती है, वैसे ही योग्यता के आधार पर टिकट मिलेगी, समाज के आधार पर टिकट मिलेगी, नौजवान के आधार पर टिकट मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासन और कैडर की पार्टी है। लोग कहते हैं, पूरब में विधायक थे, वो कहते भाई साहब मेरी टिकट तो पक्की हो चुकी है, मेरे तो संगठन में बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। साथियों, ऐसा है? कहते हैं नहीं कहते? पिछले 20 दिन से कह रहे टिकट मेरी जेब में है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, शीर्ष नेतृत्व को पता है इन दलबदलुओं का किस तरीके से हमारे समाज को बेचा है, मलाई खाने का काम करते हैं। शीर्ष नेतृत्व योग्यता के आधार पर टिकट देगा, चाहे वो विनोद हो या कोई और टिकटार्थी हो, जो समाज के बारे में सोचेगा, जो नौजवान के बारे में सोचेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसे टिकट देगी।
साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको, बहुत से नेता कहते हैं कि भाई मैं 10 करोड़ देके और टिकट ले आऊंगा। वो समय गया, वो जमाना गया। ये बीजेपी का जमाना है, नौजवान का जमाना है। पिछले 10 साल 15 साल से नौजवान को ठगा जा रहा है, हमारे इलाके के समाज को ठगा जा रहा है, बहका के वोट ली जा रही है। लेकिन आज मनोज भाटी ने नौजवान को जागरूक कर दिया है, नौजवान को चेता दिया है। चाहे नौजवान जागरूकता पद यात्रा करनी पड़े, चाहे बाइक रैली निकालनी पड़े या ट्रैक्टर रैली निकालनी पड़े, हर तरीके से प्रयास करके नौजवान को जगा दिया है। न नौजवान बहकेगा, न धोखा खाएगा। साथियों, मनोज भाटी नौजवान की पसंद कैसे बना? क्योंकि अभी रोहतास जी ने बताया कि मनोज भाटी आपको व्यापार के बारे में बताते हैं, कोचिंग के बारे में बताते हैं। ये भाषणबाजी से हटके एक मुद्दा बताता हूं एमएसएमई का। भाई साहब ने कहा एमएसएमई की जानकारी देने के लिए मैं आया था। साथियों, जब व्यापार करना होता है तो बिना ज्ञान के बच्चा, अपना व्यापारी जो वर्कशॉप फैक्ट्री चलाता है, उल्टे सीधे ब्याज और पैसे ले लेता है जब दिक्कत आती है। और उस ब्याज को भरते भरते वो परेशान हो जाता है, उसकी संपत्ति बिक जाती है या वो जान तक दे देता है अपने कर्जे में आकर। भारतीय जनता पार्टी की नीति में एमएसएमई में जो सुविधा दी गई है, एमएसएमई आपके लिए बहुत नई चीज है। लघु उद्योग की स्कीम्स है, उसमें लोन कैसे लिए जाता है मैं बताना चाहता हूं। जिस तरीके से एक वर्कशॉप चल रही है, उसका जितना टर्नओवर है, जो सेल है, उसके आधार पर लोन का प्रोजेक्शन बनाया जाता है। प्रोजेक्शन अगले 1 साल या 2 साल का प्रोजेक्शन बनेगा कि आज आपके सेल 50 लाख की है तो 2 साल में आप उस सेल को 2.5 करोड़ की ले जाओगे। तो उस प्रोजेक्शन बेस पर जो आपकी टर्नओवर है, जो लेन देन है, एक सीएमए डाटा बनेगा, आपकी प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनेगी और वो एमएससी में जाके जमा होगी। 1 रुपया आपका खर्च नहीं होना, मामूली 100 200 रुपए की चीजें बनेंगी और जो आपको बैंक में लग जाएगी। और बैंक क्रेडिबिलिटी देखकर बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे, भारतीय जनता पार्टी की खासियत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, नौजवान की बेरोजगारी को दूर हटाने के लिए ये स्कीम बनाई। आपको तुरंत लोन मिलेगा 5 से 7 दिन के अंदर। ये गारंटी देता हूं आपको। जिसको अप्लाई करना हो, बिजनेस हेल्प डेस्क बाय विनोद पर जाइए और आपको एप्लीकेशन फिल करा के देंगे, आपको लोन भी करा कर देंगे। ऐसी सोच के साथ रोजगार के पीछे भगने वाले ना, व्यापारी बनने वाले, व्यापारी होने युवा, ऐसी सोच के साथ आपके बीच में आया हूं। साथियों, अगर इस नौजवान की सोच को बढ़ाने का, अपने इलाके का चहुमुखी विकास करने का आपके अंदर मादा होना चाहिए। विनोद भाटी तो तैयार खड़ा है, क्या आप तैयार हो? हम तैयार हैं। तैयार हो कि तुम्हारे इलाके में बड़े बड़े हॉस्पिटल एम जैसे आए? तैयार हो कि तुम्हारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आए? तैयार हो कि स्पोर्ट्स स्टेडियम आए? आप तैयार हो कि इंटरनेशनल सारे संस्थान आए, 5 स्टार होटल आए? तैयार हो? अपने इलाके की समृद्धि के लिए तैयार हो? आप सबको कसम खानी पड़ेगी, आप सबको वादा देना पड़ेगा। तैयार हो? साथियों, अकेला विनोद कुछ नहीं कर सकता, चुनाव अकेला भार नहीं फोड़ सकता। इसके लिए एक तंत्र की जरूरत है, सत्ता की जरूरत है, सेवा करने के लिए जरूरत है, न कि जेबें भरने के लिए, शराब पीने पिलाने के लिए, भोग विलासिता का जीवन जीने के लिए सत्ता की जरूरत नहीं होती। साथियों, लाइट का देखो, एक बार लाइट करवाओ। साथियों, अगर आपको कुशल तंत्र मिल जाता है, एक विधायक आप बन जाते हो, चंडीगढ़ पहुंच जाते हो, तो आपके पास पूरा तंत्र होगा काम करने के लिए। एमएसएमई डिपार्टमेंट होंगे, उनको आप सलाह दे सकते हो, उनको काम करा सकते हो इलाके का। आपके पास पूरा वीडियो ऑफिस, पूरा कमिश्नर ऑफिस, पूरा तंत्र होता है, पूरा सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब ही सेवा करना है। विनोद भाटी की सोच है कि उस सिस्टम के सहारे से अपने इलाके की दशा बदल सके, अपनी खामियों को दूर कर सके, इलाके को स्वर्ग बना सके, चमन बना सके। क्या आप तैयार हो? तो भैया तैयार हो? तुमने जो मेहनत आज तक मेरे साथ करी है, उसका फल आप सबको बहुत जल्द मिलने वाला है। आप सबको विनोद भाटी बनकर ये आवाज लगातार उठाते रहनी है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर मुझे विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है
कि वो इस नौजवान सोच को आगे बढ़ाने वाले को टिकट देने का काम करेगी। और हम सब लोग का आप बीजेपी पार्टी को आश्वासन दे सकते हो कि अगर विनोद को टिकट मिलेगी तो क्या चिता कर लाओगे, कमल का फूल खिलाओगे, पृथ्वी को नंबर 1 बनाओगे। साथियों, इस प्रण के साथ यहां उठना है। अगर हमें पृथ्वी आगे बढ़ाना है तो नौजवान को आगे ले जाना है। नौजवान शराब पिलाने के लिए नहीं है, नौजवान नारे लगाने के लिए नहीं है, नौजवान दरी बिछाने के लिए नहीं है, नौजवान सत्ता में आने के लिए भी है, समाज सेवा करने के लिए भी है, बड़ी बड़ी नौकरियों पर जाने के लिए भी है। मेरा सपना हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हर गांव से वैज्ञानिक निकले, हर गांव से व्यापारी निकले, हर गांव से वर्कशॉप इंडस्ट्री वाले निकले। ये सोच लेकर आपके बीच में चल रहा हूं, जिसे इतना प्यार और भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं साथियों बताना चाहता हूं, बीजेपी पार्टी तक, शीर्ष नेतृत्व तक ये आवाज पहुंचा दो। खड़े होकर तालियों की गजगड़ाहट के साथ नारे लगाने हैं, लगाओगे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नौजवान एकता, पिछला समाज, पिछला नौजवान। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने कम समय में नौजवानों का प्यार, इतनी अच्छी आपका समर्थन मिला। हमारे मुख्यमंत्री नारायण सैनी जी ने, एक ऐसा मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री, जो नौजवान सोच विनोद के अंदर है, आपके अंदर है, वो नौजवान सोच मुख्यमंत्री नारायण सैनी के अंदर है। 133 करोड़ का कर्जा